सर, समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लड़कों को, लड़कियों को जो अपने माँ बाप के खिलाफ जो है शादी कर लेते हैं? उस सब को कहे गए कि प्यार करो, लेकिन भागा भगोरी वाला काम मत करो। दोनों गार्जियन के सपोर्ट से घर पर शादी करें। करते हैं, आपने मटुकनाथ का नाम तो सुना होगा। ये दूसरे मटुकनाथ से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्ते, प्रणाम। जितने भी दर्शक देखने वाले सभी को प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? जी सुजाता मिश्रा। आपके बारे में सुनने को मिला है कि आपने लव मैरिज किया था। जी जी तो आप इनसे पढ़ते थे क्या? जी, बचपन से 55 साल तक ले पढ़ते ही हैं। अभी आपका उम्र 55 साल है? जी नहीं, कितना है? अभी तो मेरा 25 साल उम्र है। 1998 का जन्म है मेरा। तो आप कह रहे हैं बचपन से 55 तक नहीं, पढ़ते? हम बता रहे हैं कि जब तक जिएंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, ये बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी आपका एज 25 साल है। आपका क्या नाम हुआ? अशोक मिश्रा। आपका कितना उम्र होगा अभी? वह 53-54 है। 53-54 साल है। यानी कि लगभग देख सकते हैं कि डबल उम्र का ये चीज़ होता है। अच्छा, आप इनसे पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते आपको इनसे प्यार हो गया? जी, पढ़ते पढ़ते प्यार का बात है। हमको ये बहुत अच्छे लगने लगे। अच्छा। तो मेरे घर में माँ बाप का शादी का जिक्र था, तो कहीं और लड़का देख लिए हुए थे। तो हमको मालूम हुआ कि मेरी शादी होने वाला है। तो हम अपने माँ को बोले कि हमको शादी करना है। तो बोली कि किससे शादी करना है? तो हम बोले हैं कि बबलू भैया नहीं है जो पढ़ाते हैं सर, उनसे ही करना है। तो बोली तू पागल उगल हो गई है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्रगर है, काफ़ी उम्र हो गया है, ये तुम बहुत पागल हो चुकी है। तो हम बोले नहीं कीजिएगा तो जहर मार खा के मर जाएंगे। आना तो जिस दिन लड़का आएगा ना उसी दिन मर जाएंगे, तब पता चलेगा ऐसे तू ब्राह्मण जात है क्या से क्या। अच्छा, कितना दिन पढ़े थे इनसे आप? इनके ना बोले नर्सरी से LKG UKG तब 5 तक ले पढ़े हैं। 5 तक पढ़े थे? उस समय जब आपकी शादी, उस समय 5 क्लास में थे? जी। तो 5 क्लास में ही इतना ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर घुस गया कि आप जो है सो एकदम मर मिटने के लिए तैयार हो गए? हमको ये अच्छे लगे, इनका वातावरण बहुत अच्छा लगा। और नॉलेज का बात नहीं, सब हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो दर दुनिया देखे हुए हैं, दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा। कहीं आँख कान थोड़ी बंद करके रखे रहते हैं। हम देखते हैं जो जवान लड़का है उधर के खूब कुचाई करता रहता है, तरह तरह का उपद्रव देता रहता है। इनका ना माँ बाप कोई नहीं था, तो हमको अच्छा लगा। तो हम अपन क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा? नहीं, हम सोचे कि हम थोड़ा बदमाश है। अच्छा, आप बदमाश हैं? हाँ, मुँह का फटेल आदमी, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। कोई अकर तकर हमसे नहीं बर्दाश्त होता है। अच्छा। तुरंत उसको जवाब देते हैं। इसलिए सोचकर हम अपना जीवन सोचकर, क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते हैं, कर्म खुद ही कपार लेके आता है। तो हम बोले माँ बाप को कि जे शादी कर दी है ऊँचे घर में, तब तक कि वो हमारा मार पीट के नहीं भगत हो। तो बोले कि मारे तू तोहर लोल हो तो मारबे कर दो, ऐसे करके। मतलब ये चीज़ साफ है कि अगर पिटाई अगर खाते हैं तो वो अपने जुबान की वजह से खाते हैं? हाँ, कोई भी लड़की मार खाती है वो अपना जुबान की वजह से मार खाती है। वैसे कोई पति कैसे मारती है पटाख से? चलिए, जो पति लोग हैं इनको एक बार धन्यवाद जरूर दीजिएगा। आप लोगों के पक्ष में एक वोट आया है कि अगर पत्नी पिटाई खाती है अगर तो अपनी जुबान की वजह से खाती है, उसमें आप लोगों का तकलीफ दोष जो है कम है। अच्छा, तो फिर कैसे इनको प्रपोज किया आप? तो हम गए, इनको बोले कि बबलू भैया ऐसे करके कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये बोले कि हाँ ठीक है, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कल होमवर्क बना लेकर आना। अच्छा, क्योंकि तो टीचर है तो टीचर जैसे न व्यवहार करेंगे। तो हम घर में बोलने लगे कि हमको बोले हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी बोले कि तू बहुत पागल है, ऐसा ना वो ऐसा नहीं करते। फिर बाद में क्या मन में सोची, जाके पापा को बोले। तो पापा बोले कि वो ऐसा नहीं है, वो मास्टर बहुत अच्छे हैं, ये पागल है, ये शादी करे के बहाना मार रहा है। कह रहे तो ठीक है, जिससे करा दीजिएगा उसको भी पता लगेगा कि हम कौन हैं। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि बहुत ज़िद्दी है, बड़ी बदमाश, हम अभी भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। फिर बोली कि जे तू जो जो कहेगी वही हम मानेंगे। तब हम कहिए अच्छा ठीक है, जो भी सामान हम बोलते हैं खरीदने के लिए तो खरीद देती है। हम बोलते हैं पति खरीदने के लिए तो काहे ना खरीद के, तू पागल हो चुकी है, पति खरीदाता है। हम कभी नहीं खरीदाता तो पैसा देती है खरीदने के लिए ना, हम अपना मन पसंद पति से शादी करेंगे। तो इसके बाद में बुलाएं, इनसे वातावरण हुआ, ये थोड़ा सा डर रहे थे, बोले कि हम कुछ बोले हुए हैं ये ना है। फिर ये हिम्मत बांध के बोले कि आप अपना लड़की को बजा के ले आइए, सामना सामनी हमको बुलवाइए, क्योंकि ये अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं जो सबको हिचक पिचक हो।
ये सब समझ, थोड़ा सा उम्र का दुगुना उम्र मुझसे दुगुना था। तो फिर बाद में ये हमको बोले कि सही में तुम हमसे प्यार करती है? हम कि हाँ बहुत प्यार करते हैं सबके सामने में। तो ये कान धा के कभी किसी को टोकते उकते नहीं, फिर बोले कि चलो हम तुमको यूँ रोटी खिलाएंगे, हम मरई में सुताएंगे। भुसुला घर जानती है? हम कहे उसमें बकरी उकरी बंधा रहता है, तो उसी में तुमको सुलाएंगे। तो हमको लगा कि झूठ फूट कर रहे हैं। मगर जब शादी हुआ तो फिर गाना हुआ तो मेरी मम्मी जानती थी कि इसके मतलब इनको कुछ है ही ना है, जो भी है ये साफ अपने हैं। मेरी मम्मी कुछ नहीं दी, खाली हाथ विदा कर दी, सिर्फ एक खोइछा दे दी। तभी बोली मेरी मम्मी कि जब तू माँ बनेगी ना तब पता चलेगा कि माँ क्या होती है। तब मेरे वैसा ही माँ करती है तू ऐसे ही बोले हैं। तो ठीक है, याद करके गिठरी पार के ऐसे करके मम्मी मेरी गुस्सा के बोली कि याद करके तुम कहना कि जो मेरी मम्मी क्या बोली है, जो किसी का दिल दुखाना, हम कहीं शादी और कर देते तो तू खुशी से रहती। हम कहे जो दो दिन पर भाग भाग के आते तो कि तू भाग के ना आने वाली, हम जानते हैं क्योंकि तू मेरी बच्ची है। हम जानते हैं तुम्हारे हाल, कोई जाने या ना जाने, तू मुँह फटेल है मगर गलत काम ना कर सकती। हम कहे तो गलत काम ना कर सकती है तो शादी कर लिए, बात हुआ ख़त्म, आए ना करेंगे। यहाँ आए तो वही बुसुल्ला घर में हमको मिला। बुसुल्ला घर में रहते थे, बहुत दुख काटे, 3 साल 4 साल तक ले खिचड़ी खाएँ, साग धनिया का चटनी भात खाए, मगर तभी ना उबी आए। फिर इनका तबीयत ख़राब हो गई, फिर चिमनी में काम करने लगे। फिर ये हमको क्लास रेगुलर पढ़ाने लगे, पढ़ते थे। मुझे कोई झिझक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मुझे कोई टॉर्चर करने वाला नहीं था, कोई टॉर्चर उचर नहीं करता था, क्योंकि ये किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते थे। अगर कोई बोलता तो ये जाके उसको बोलते थे कि अभी बच्ची है, नादान है। हम किसी के सामने जाते नहीं थे, ना बोलते थे, क्योंकि कोई कहीं ज़्यादा कस के बोले तो हम अपने खुद पागल थे, तो ये बोलते थे कम बोलो ना तो ठीक रहेगा। ऐसे करके मेरे जीवन चलने लगा, 2 बच्चा भी हुआ। आज हंसी खुशी हम दोनों साथ में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बाप 5 साल तक ले छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया, समझिए कि मेरा कपार दे दिया, कपार की वजह से चल रहे हैं। इसके बाद में अच्छा, माँ बाप के मर्जी से शादी करती तो आपको अच्छे घराना ऐसे मिलता? बहुत सामान देते हैं, पलंग कुर्सी जितना होता है सामान उमान देते। अच्छा, तो आने वाले जनरेशन जो ऐसा करने का सोच रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करना चाहिए जैसे आप लोग किए, या माँ बाप की मर्जी से करना चाहिए? नहीं, माँ बाप के मर्जी से ही शादी करना चाहिए। बच्चे को कभी भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी माँ बनी हूँ तो पता चलता है माँ क्या होता है। उस समय ये चीज़ पता होता तो शायद आप इनसे नहीं करते ना। हाँ, वो भी नहीं, अब भगवान की तकदीर लिखा हुआ वो तो हम ना जानते। मेरी तकदीर में ये थे तो हम कहाँ से जाएँ दूसरा खोजने के लिए। हो सके कहीं मेरा बोली सरस्वती जी बैस गए। मेरे लिए तो अभी भी 16 साल के हैं, कभी ना इनको बोलते हैं 16 साल के हैं। हाँ, 16 साल के। हाँ जी, आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। 16 साल का महसूस करते हैं कि 54 साल का महसूस करते हैं? मन कभी किसी का बुरा नहीं होता है। खुशी से बहुत महसूस है। ऐसे 16 साल के हैं? हाँ। अच्छा, जब ये आपके साथ पढ़ती थी तो कभी ऐसा इसके कहने से पहले कभी आपका दिल आया था इन पे? कभी नहीं आया था? कभी नहीं। तो अचानक जब आपको ये प्रपोज की तो कैसा लगा होगा उस समय आपको? हमको बहुत आश्चर्य हुआ। अच्छा, कि जिसको हम पढ़ाते हैं और वो करे शादी करने का, हमको बहुत अफसोस हुआ। कितना भी समझाए इसको कि हमारे यहाँ न घर है, खाने का दुख होगा, बहुत समस्या बताए, फिर भी नहीं माने कि नहीं, जब करेंगे तो आप ही से, नहीं कीजिएगा तो हम मर जाएंगे। इसके बाद माँ को गई कह दें, माँ अपना फिर राजी हुई, दोनों के गार्जियन का तो शादी दोनों के घर पे ही हुआ? हाँ, घर पर गार्जियन का मन से ही हुआ। ये थोड़ा दबाव दी जा रहा। अच्छा, कि जो हमको शादी उन्हीं बबलियों भैया से करना है। अच्छा, ये तो 13 साल की थी, इनके पास थोड़ा सा दिमाग का कमी भी था, परंतु आप एक टीचर थे उस समय, आपका एज भी ज़्यादा था, तो आपको नहीं लगा कि इस तरीके से जो है सो समाज में गलत मैसेज आएगा और भी जो टीचर के पास अपनी बच्चियों को लोग भेजने के लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं लगा उस समय आपको कुछ? हम इसको बहुत समझाए कि तू अभी बच्ची है और गांव में और बच्चा पर संस्कार पर प्रभाव पड़ेगा, फिर भी नहीं माने कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम जब करेंगे तो आप ही से करेंगे। तो हम भी मजबूर हो गए, हम भी शादी नहीं किए थे। उसके बाद पहले से ऋषि मुनि भी कर चुके हैं, गौतम ऋषि और ऋषि सब है, नाम याद नहीं है। उसके बाद हम भी कहें कि चलो भाई
जाती है, जाती नहीं रहता तो नहीं करते। अभी कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? बहुत अच्छा से है, बहुत अच्छा से है। आप देखते नहीं हैं हम दोनों कैसे रहते हैं? देखे हैं ना, ऑफ कैमरा में तो देखे हम दोनों साथ रहते हैं, हंसते हैं, बसते हैं। तो कैसे मैनेज कैसे होता है, से बताइए आप। नहीं, फिर भी डबल एज का है तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा सा कठिन होता है। कभी भी शादी से अभी तक कभी भी दोनों में विवाद नहीं हुआ। बस हम शादी किए हैं तो मैनेज क्या है, जो है इससे सामने में है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि इनका उम्र दुगनी हो जाए और सदा सुहागन रहे। मैनेज का बात मत कहिए। और ये जो आप लोग बोलते हैं बुढ़े, मेरे लिए तो 16 साल के हैं। आप लोग का चश्मा का फ्रेम बदल के और मेरे चश्मा का फ्रेम लगा के बात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला हुआ है। और दुनिया क्या सोचता है वो हम ना दुनिया के बारे में सोचते हैं। आज के समय में देख रहे होंगे कि कई टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को लेकर के भाग जाती हैं और कहीं ना कहीं समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। परंतु एक ऐसे टीचर थे जो लेकर के नहीं भागे थे। ये अपने जो स्टूडेंट है, ये देख रहे हैं, क्या नाम हुआ था आपका? सुजाता मिश्रा। ये सुजाता मिश्रा है, ये उनके स्टूडेंट है, पढ़ते थे और इन्होंने इतना दबाव दिया इनके ऊपर और अपने मम्मी पापा के ऊपर कि इनको शादी करना पड़ा। तो एक तरीके से इनको दूसरा मटुकनाथ का नाम दे सकते हैं। हालांकि मटुकनाथ और इनमें बहुत ही खास अंतर है, इसलिए कि इन्होंने ज़बरदस्ती नहीं किया था। इन्होंने पहले समझाया था अपने ये शिष्या को कि ऐसा मत करो, मैं गरीब लड़का हूँ और ये सब चीज़ सही नहीं। परंतु इनको मन में पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि अपने से डबल एज के लोगों से शादी करने के लिए इतना ठानी और ठान करके शादी कर ही ली। हालांकि इसका इनका खमियाजा भुगतना पड़ा कि इनको 4-5 सालों तक बहुत ही कष्ट में जीवन बीता था। और इसके बाद जो है सब धीरे धीरे करके शादी के बाद जो है सब पटरी पे ज़िंदगी आना शुरू हुआ है। और आप लोग अभी क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर काम करते हैं, रील्स बनाते हैं। सुजाता मिश्रा यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का चैनल, सबका वही है, सुजाता मिश्रा सीतामढ़ी। यहाँ के आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है? ज़्यादा अभी मीडिया वाले आते हैं तो झगड़ा होता रहता है, कितना काहे आते हैं, बहुत रंग के, बहुत दुखी जीवन है मेरा। अभी पता नहीं कितना दुख काटे हैं और काटेंगे, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोगों ने तो जैसा किया, इस एक तरीके से आप लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हुआ ज़िंदगी का। तो जो लोग घर से भाग जाते हैं मम्मी पापा के बात को बिना माने हुए 1-2 साल के प्रेम के वजह से, उन लोगों को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे या लड़कों को? जो भागते हैं उनको तो खुद ही पता चल जाता है। कभी लड़का छोड़ देता है, आग लगा देता है, देह पर तेजाब डाल देता है, वो तो खुद ही जानती है, क्योंकि वो लोग नादान नहीं है। 21 साल 22 साल ऐसे करके रहती है, तो वो लोग अपनी न सोचेगी कि कैसे। अब बिन अपना हम चाहें तभी कोई मुझे टॉर्चर कर सकता है, न तो किसी का मजाल नहीं, किसी को कोई टॉर्चर कर सकता है। अधिकांश लड़की में गलती रहती है। जैसे हम चाहेंगे तभी आप मुझे टॉर्चर कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई मुझे टॉर्चर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए संभल के रहिए, अच्छे तरीक़ा से रहिए। जीना है तो जी के रहिए, हंस के जीजिए और आगे जाके अच्छा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में फोकस रखिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे अनमोल चीज़ है। हम लोग ये बोलते हैं कि मैल कपड़ा रहे तो कोई मतलब कोई परवाह नहीं, मगर शिक्षा मैल नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो आप इतना अच्छा दिए, आप फिर आप ये रील्स पर कैसे आ गए थे? क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, बच्चा सब है, छोटे बच्चा सब के छोड़ छाड़ के कैसे जाएं? बच्चा है, नौकरी तो लगे जाएगा, क्योंकि नौकरी चाहेंगे तो क्यों नहीं, नौकरी हो जाएगा। सर, समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लड़कों को, लड़कियों को जो अपने माँ बाप के खिलाफ जो है शादी कर लेते हैं? उस सब को कहे गए कि प्यार करो, लेकिन भागा भगोरी वाला काम मत करो। दोनों गार्जियन के सपोर्ट से घर पर शादी करें। चलिए, आप देख रहे थे इन दोनों की जोड़ी। आप लोग इनको जो है सो आगे बढ़ने में जितना सहयोग हो सकता है कर सकते हैं, कीजिए। ये लोग अभी यूट्यूब पे आ चुके हैं। अपने माँ बाप के मर्ज़ी के खिलाफ शादी करने की वजह से इनको कुछ मिला नहीं था उस समय, और जैसे तैसे ये लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। अब यूट्यूब पर आए हैं, आप लोगों के सपोर्ट के सहारे आए हैं। आप लोग क्या इनको आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने तरफ से दे सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो है यह जो है और लोगों तक पहुँचे और ये चीज़ देखे कि माँ बाप के शादी की मर्ज़ी के बगैर शादी करने से क्या होता है। और इन लोगों ने जो संदेश दिया है उस संदेश को अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा। इस सब जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। फिलहाल के लिए मैं राजीव गौतम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।